बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अजीज तलबा, आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, उसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस about the biodiversity and classification. We have already discussed in the previous classes about the biodiversity and classification. Biodiversity means variety of life found in a place on earth. जमीन के ऊपर जानदार जिंदगी की जो वैरायटी पाई जाती है उसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की और लाइफ की जमीन के ऊपर जो वैरायटी पाई जाती है उसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? ऑर्गेनाइज लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू हायरार्किकल कैटेगरीज बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। जानदारों को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके जो विरासती तौर पर है कैटेगराइज करना उनकी शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर है। तो उसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन के जो मेन लेवल कौन से लेवल। डोमेन है, डोमेन है, किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जेनस है, स्पीशीज है। ये ऑर्डर मैंने आप लोगों को इसके लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन बयान किए। उसके बाद अजीज तुलबा हम ये डेफिनेशन पढ़ेंगे। रिलेशनशिप ऑफ अमंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फाइलोजेनी। जानदारों के दरमियान जो आपस में ताल्लुक होता है उसे बोलते हैं फाइलोजेनी कहते हैं। द डायग्राम टू शो फाइलोजेनी इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक और एवोल्यूशनरी। ये जो डायग्राम है ये शोर कर रही है फाइलोजेनी को, उसको जानदारों को जो आपस में ताल्लुक आते हैं बोलते फाइलोजेनेटिक या एवोल्यूशनरी। अब ये डायग्राम अजीज तुलबा देखें कि जानदारों के जो कॉमन एंसेस्टर है कि दो हिस्सों में जानदारों की डोमेन निकली। एक थी डोमेन बैक्टीरिया, दूसरी डोमेन आर्किया। आर्किया से आगे नेक्स्ट जो जानदार इवॉल्व हुए वो डोमेन यूकैरिया। अब हम डिटेल से इनको डिस्कस करेंगे कि ये जानदार किस तरह इनका आपस में ताल्लुक है। ये इसको डिस्कस करने के लिए हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसे डिस्कस करेंगे। सी सिस्टम ऑफ जानदारों की क्लासिफिकेशन के 3 सिस्टम। अजीज तुलबा, हम देखेंगे कि जब हम पढ़ते हैं 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम को जब पढ़ते हैं जो कि एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था, उसने एक्सप्लेन किया। अमेरिकन इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट वैटिकर ने 1969 को एक्सप्लेन किया। इसने कहा कि
जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हम उनको डिवाइड करते हैं 5 किंगडम में। रॉबर्ट वेटिकर कहता है कि जानदार जितने भी इस अर्थ पे है उनको हम 5 किंगडम में क्लासिफाई करते हैं। वो किंगडम कौन कौन से हैं देखते हैं। इस 5 किंगडम सिस्टम के मुताबिक किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलियम, ये 5 किंगडम सिस्टम है। किंगडम जो रॉबर्ट वेटिकर ने 5 किंगडम सिस्टम एक्सप्लेन किया था, इस किंगडम के मुताबिक जो किंगडम मोनेरा है इसमें जो जानदार पाए जाते हैं वो है तमाम जानदार प्रोकैरियोट्स। रॉबर्ट वेटिकर बयान करता है कि जो किंगडम मोनेरा है इसमें तमाम जानदार जो पाए जाते हैं वो है प्रोकैरियोट्स। उसके बाद जो दूसरे 4 किंगडम है इनमें जो जानदार पाए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो ये है यूकैरियोट्स, उनमें प्रोकैरियोट्स पाए जाते हैं और ये यूकैरियोट्स। उसके बाद एक साइंसदान आया जिसका नाम था कार्ल वोजी। कार्ल वोजी ने क्या किया, टू सेपरेट ग्रुप बना दिए। ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के 2 सेपरेट ग्रुप बना दिए। वो ग्रुप कौन कौन से थे, एक ग्रुप है आर्किया और दूसरा है बैक्टीरिया। कार्ल वोजी ने जानदारों के जो प्रोकैरियोट्स है उनके 2 ग्रुप्स बना दिए, एक था आर्किया दूसरा है बैक्टीरिया। इसने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन्स में क्लासिफाई कर दिया। इसने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन में क्लासिफाई कर दिया। किसकी बुनियाद पर, इसने जो 2 ग्रुप्स ऊपर बनाए थे किंगडम जो आर्किया और बैक्टीरिया, ये ग्रुप्स बनाए थे, इस बुनियाद पर इसने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन के अंदर क्लासिफाई कर दिया। जो वो 3 डोमेन कौन कौन सी थी, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकैरिया। जो 3 डोमेन के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसने क्लासिफाई किया, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकैरिया।
इस डोमेन सिस्टम को जब हम स्टडी करते हैं इसके मुताबिक जो डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया है ये दोनों ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स है। डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है, प्रोकैरियोट्स है। ये जानदार प्रोकैरियोट्स है, लेकिन इनके फीचर्स है, नंबर ऑफ फीचर्स वो डिफरेंट है। ये डिफर किस वजह से होते हैं, नंबर ऑफ फीचर्स की वजह से। अब बायोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि डोमेन आर्किया और जो बैक्टीरिया है ये इंडिपेंडेंटली इवॉल्व है। ये इंडिपेंडेंट और इनका कॉमन एंसेस्टर है। इंडिपेंडेंटली ये इवॉल्व है और इनका कॉमन एंसेस्टर है। उसके बाद हम जब मॉलिक्यूलर एविडेंस जो सजेस्ट करती है, मॉलिक्यूलर एविडेंस जब हम मॉलिक्यूलर एविडेंस देखते हैं तो वो कहती हैं कि जो यूकैरियोट ये मोर क्लोज है आर्किया के, तो कह लो कि आर्किया ज्यादा क्लोज है यूकैरियोट्स के देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के मुकाबले में आर्किया से ज्यादा यूकैरियोट्स मिलते हैं। दूसरे अल्फाज से हम कह सकते हैं कि जो यूकैरिया है ये इवॉल्व हुए हैं, इवॉल्व फ्रॉम आर्किया, ये आर्किया से इवॉल्व हुए हैं। जब आफ्टर सेपरेट ऑफ फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से जब आर्किया जो वो अलग हो गए तो फिर यूकैरिया ये इवॉल्व हुआ आर्किया से। तो ये हम डायग्राम की मदद से भी देखते हैं। जब हम डायग्राम को देखते हैं तो बेटा देखें जरा कि सबसे पहले कॉमन थे एंसेस्टर, यहां से दो डोमेन निकली, एक थी डोमेन बैक्टीरिया और दूसरी डोमेन आर्किया। आर्किया से आगे यूकैरिया हुआ, तो यही बात कह रहा है कि आर्किया जो यूकैरिया है वो आर्किया से ज्यादा मिलता है, क्योंकि यहां से इवॉल्व हो रहा है एज कंपेयर टू दी बैक्टीरिया। तो आज का हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।